मनुष्य ने हजारों सालों से एक ही प्रश्न पूछा है, आत्मा क्या है? क्या यह सच में अमर है या फिर सिर्फ हमारी समझ का भ्रम? एक तरफ पौराणिक ग्रंथ कहते हैं आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान कहता है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस रूप बदलती है। दोनों की भाषा अलग है पर दिशा शायद एक ही है। जब कोई व्यक्ति मरता है हम देखते हैं कि शरीर तो वही है, पर जीवन का वो चेतन तत्व कहीं खो जाता है। यही वो रहस्य है जिसे प्राचीन भारत ने आत्मा कहा। अब जरा शरीर के अंदर की वैज्ञानिक यात्रा देखें। हम जो हैं वो अरबों खरबों सेल्स से बना एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इन सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर मॉलिक्यूल एटम्स से बना होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जैसे एटम्स रासायनिक बंधनों में बंधकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डीएनए, प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स, ये मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से एनर्जी बनाते हैं। हमारी हर सांस, हर धड़कन, हर स्मृति एक केमिकल इलेक्ट्रिक प्रोसेस है और ये सब एक नियम से चलता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी पदार्थ एनर्जी में और एनर्जी पदार्थ में बदल सकती है। और यहीं आता है आइंस्टीन का नियम, E=mc²। ये कोई आत्मा का सिद्धांत नहीं है। आइंस्टीन ने कभी आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया, लेकिन उनका नियम ये सिखाता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। और इस परिवर्तन की चाबी है C, यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो ब्रह्मांड की अंतिम सीमा है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ आत्मा को ज्योति यानी प्रकाश स्वरूप बताते हैं और आधुनिक विज्ञान में लाइट वो तत्व है जो मास को एनर्जी में बदलने की क्षमता रखता है। ये एक डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन एक सुंदर सिंबॉलिक कनेक्शन है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक ही दिशा में संकेत देते हैं। अब मृत्यु के क्षण को विज्ञान समझता है। जब शरीर की कोशिकाएं मरती हैं, उनके भीतर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, एटम्स वापस प्रकृति में लौट जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस रुक जाते हैं, लेकिन उस शरीर की बायोकेमिकल एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वातावरण में फैल जाती है। वो कभी नष्ट नहीं होती। पुराणों में कहा गया है शरीर पंच तत्व में लौटता है। विज्ञान कहता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स वातावरण, मिट्टी, हवा, पानी में बिखर जाते हैं। दोनों की भाषा फिर एक जगह मिल जाती है। अब बात करते हैं चेतना की। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार न्यूरॉन्स में चलने वाली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, माइक्रो वोल्टेज सिग्नल्स। जब शरीर मरता है, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का अंत होता है, पर उस क्षण दुनिया भर के लोग एक अनुभव बताते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक चमकीली रोशनी की ओर खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई ऊर्जा उनके शरीर से अलग हो रही हो। विज्ञान इसे ब्रेन की अंतिम इलेक्ट्रिकल सर्ज कहता है, पर अनुभव करने वाले कहते हैं यह सिर्फ बिजली नहीं थी, ये मैं था। यही आध्यात्म कहता है आत्मा शरीर से अलग होकर यात्रा करती है। विज्ञान कहता है एनर्जी रूप बदलती है, दोनों की दिशा फिर एक जैसी हो जाती है। अब प्रकृति को देखिए, हमारा शरीर एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, और जब ये टूटता है तो यही एटम्स मिट्टी, पानी, पौधों और हवा में फैल जाते हैं। एक पेड़ गिरता है, मिट्टी बनता है और उसी मिट्टी से नया पौधा उगाता है। ये वही शाश्वत चक्र है, रूपांतरण का। इतिहास कहता है आत्मा अमर है, विज्ञान कहता है ऊर्जा अमर है, केमिस्ट्री कहती है एटम्स हमेशा रहते हैं, बस जुड़ते बिखरते हैं, फिजिक्स कहती है मास और एनर्जी एक ही के रूप हैं। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक ही सत्य छिपा है, हम शरीर नहीं हैं। हम उस ऊर्जा का हिस्सा हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। शरीर मिट्टी में मिलता है, कोशिकाएं टूट जाती हैं, मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, एटम्स प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस एनर्जी ब्रह्मांड का हिस्सा बनी रहती है। शायद इसी को हमारे पूर्वज आत्मा कहते थे और विज्ञान इसे एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। यही आत्मा का सत्य है, अमर, अनंत और रूपांतरित होता हुआ अस्तित्व। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक, आध्यात्मिक और विज्ञान से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।